चलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। और आज है धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और धनतेरस के दिन अगर आप इस वीडियो के ऊपर आए हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि आपका जो धन है बैंक ने होल्ड कर दिया है, फ्रीज कर दिया है, साइबर सेल द्वारा उसको होल्ड कर दिया गया है, तभी आप इस वीडियो के ऊपर आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे इस टॉपिक के ऊपर, जो मैंने थंबनेल में और टाइटल में दे रखा है कि किसी व्यक्ति ने 8,000 रुपए का गेम खेला और उसके अकाउंट पर 3.5 से 4 लाख रुपए का होल्ड लगा दिया गया है। ये केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है, कम से कम मेरे पास 10 से 12 केसेस आ गए हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि सर हमने P2P किया या हमने गेमिंग करी या जो भी चीज करी वो हमने बहुत कम लेवल पे करी, एक दो बार करी। और जो मेरे दूसरे दोस्त थे जिन्होंने मुझे सारी चीजें सिखाई, जिसने मेरे बैंक अकाउंट में विड्रॉल मारे, सर उसका तो बैंक अकाउंट चल रहा है और मैंने एक बार ये चीज करी और ये सारी चीजें मेरे साथ में हो गई, मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। होल्ड अमाउंट मैंने जितना विड्रॉल नहीं लिया था गेम से, जैसे कि अभी केस बताता हूँ मैं, कर्नाटका का जो केस है, आप केस को पूरा सुनना और ये चीज आपके साथ में भी हो रही होगी तो ये आप वीडियो को समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे कि वो व्यक्ति कितना परेशान हो गया होगा। तो बात ऐसी है कि उस व्यक्ति ने 8,000 रुपए का जो है विड्रॉल मारा। विड्रॉल मारने के बाद में 2 महीने बाद में उसका बैंक अकाउंट होल्ड हो गया 16,000 रुपए। उसने सोचा कि चलो 8,000 रुपए मैंने ऐड करे, 8,000 रुपए आए और खेला होगा एक दो बार, उसको याद नहीं था, बट उसको ये याद था कि मैंने एक या दो बार ही वो गेम को खेला था, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है, 15 दिन के बाद में उसका जो बैंक अकाउंट है वो 3.5 लाख रुपए माइनस में चला जाता है, होल्ड लग जाता है। अब वो व्यक्ति परेशान हो गया, ना किसी को बता पा रहा है ना कुछ नहीं, क्योंकि उसका जो अकाउंट था वो सैलरी अकाउंट था, ठीक है। अब कर्नाटका से जहां से उसका होल्ड लगा था वहां पर जाके कांटेक्ट किया उस व्यक्ति ने, बट उसको सेटिस्फाइड जवाब नहीं मिला। उसने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने डिटेल्स निकलवाई तो मुझे पता चला कि उन लोगों ने मुझे ये जवाब दिया, साइबर सेल द्वारा ने, कि जो फ्रॉड अमाउंट था 4.5 लाख रुपए, उसमें से उस व्यक्ति के अंदर जो कैश डिपॉजिट था वो 1 लाख रुपए था और 3.5 लाख रुपया जो था वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू उस अकाउंट में आया था। तो जैसे कि उसने, समझो आप मेरी बात को, एक व्यक्ति है जिसने 3.5 लाख रुपए का फ्रॉड किया है, ठीक है। अब सामने वाले व्यक्ति को उसने 500 भेजे, 1000 भेजे या लाख रुपए भेजे, उससे मतलब नहीं है। इन्होंने क्या कर दिया है कि जैसे 3.5 लाख रुपए डिस्प्यूटेड अमाउंट है तो सभी के अकाउंट में 3.5 लाख रुपए इन्होंने माइनस कर दिए। कंटिन्यूस 72 अकाउंट्स थे वो, जिन पर इन्होंने 3.5 लाख रुपए माइनस कर दिए। अब आप ये सोचिए, साइबर सेल की दादागिरी है या बैंक का लूप होल है या क्या चीजें हैं, इसमें जो नॉर्मल आदमी वो इतना पैनिक हो चुका है। अब मुझे तो ये सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा है पूरा। मैं अभी भी इन सारी गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वर्क कैसे करता है, ये चीजें क्या है। और जैसे मुझे थोड़ा बहुत भी पता चलता है, परफेक्ट नॉलेज एकदम जो परफेक्ट मुझे पता है कि हाँ ये चीज ऐसी है, तभी मैं आके वीडियो बनाता हूँ और आपको बताता हूँ। कोई भी इसमें फेक बात नहीं करता हूँ। आपको यूट्यूब की कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो पर आ गए हो तो लास्ट तक बने रहो और सारी चीजें सुनोगे, क्योंकि मेरी बातें आगे पीछे हो सकती है बट आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और आपको सोल्यूशन भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब उस व्यक्ति ने क्या किया कि सर मेरा जो है सैलरी अकाउंट है, इसमें से ईएमआई वगैरह कटती है और मेरी 3 महीने की सैलरी पूरी इसके होल्ड में ही चली गई है। जबकि सर मैंने अगर किया है तो मैंने 8,000 रुपए का किया है, 16,000 का मैं मान लेता हूँ कि चलो मैंने छोटा मोटा होल्ड लिया होगा, 2 बार ही मैंने गेम खेला है। तो सर 16,000 अगर चले भी जाते हैं तो मुझसे उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, बट जो है मेरा अकाउंट चालू हो जाए और मेरे को इस मुसीबत से बाहर निकाल दो। तो पर्सनली मैंने वहां पर एक एडवोकेट को भेजा, मैंने हायर किया वहां पे एडवोकेट, वहां पर भेजा। फिर उस व्यक्ति ने क्या किया, वहां जाकर के कोर्ट के थ्रू एक नोटिस भेजा उसको, साइबर सेल को, कि ये व्यक्ति है जो इसका सैलरी अकाउंट है इन गवर्नमेंट सर्विस के अंदर वो व्यक्ति है, इसलिए मैं पूरी डिटेल यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकता उनकी। तो आप मेरी बात से रिलेट करो कि अगर आप भी कोई बिजनेस कर रहे हो, प्राइवेट जॉब में हो, कॉर्पोरेट में हो या कहीं भी हो, अगर आपका सैलरी अकाउंट है ऐसा है तो आप समझ सकते हो कि आप रात में सोए हो, 10,000 रुपये आपका लीन है और सुबह जब उठते हो तो वो लीन 3 लाख 4 लाख हो जाएगा, तो आपको कैसा महसूस होगा, आप कितना परेशान हो जाओगे, आप कितना पैनिक हो जाओगे, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले तो आप ये पता करो कि जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो बैंक से जाके पता करो कितना है, कहाँ से लगा है, वहाँ पर कांटेक्ट करने की कोशिश करो, उनका ईमेल एड्रेस मिलेगा, उनका कांटेक्ट नंबर मिलेगा। उसके बाद में भी अगर कांटेक्ट नहीं होता है तो अगर आपका कोई व्यक्ति महाराष्ट्र से, पुणे से या कहीं भी जगह से, उड़ीसा, बेंगलोर, द्वारका वगैरह कई जगह से, अधिकतर तो द्वारका से और ये नॉर्थ साइड से उस तरफ से ज्यादा होल्ड लग रहे हैं, तो वहां पर अगर आपका कोई व्यक्ति जा सकता है तो उनको बोलो सर एप्लीकेशन वगैरह दो, तो जो आपका लीन अमाउंट है वो 3.5 लाख से अगर आपने जितना किया उतना हो जाएगा। उसका भी पूरा प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। अगर आप प्रोसीजर जानना चाहते हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, मैं इसके रिलेटेड पूरी एक वीडियो बनाऊंगा। अगर मुझे लगेगा कि हाँ इस प्रॉब्लम को इतने लोग फेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस चीज के ऊपर वीडियो आएगी। और भी आपके कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और बस मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका भी अमाउंट अगर बढ़ रहा है, लीन बढ़ रहा है, होल्ड बढ़ रहा है, तो आप इसके लिए एक्शन उठाओ।
आपको एनओसी वगैरह मिलेगी। आपका अगर बैंक अकाउंट फ्रीज है तो आप एनओसी प्राप्त करो, बैंक में आपकी एनओसी जाएगी, नोडल अधिकारी के पास में एनओसी जाएगी, उसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट है वो डिफ्रीज हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से बताने की बात है कि अगर आपके भी होल्ड बढ़ चुका है, ऐसी कोई चीजें हुई है, तो आप समझ लो कि जिस व्यक्ति ने आगे से 3.5 लाख का फ्रॉड किया है, 5 लाख का किया है, 10 लाख का किया है, 15 लाख का किया है, तो वो लोग क्या करेंगे अब कि 15 लाख रुपया पूरा आपके होल्ड कर देंगे अमाउंट। तो आप एकदम से घबराओ मत, पैनिक मत हो। ये अवेयरनेस के लिए मैंने वीडियो बनाई है कि अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो आप घबराओ मत, उस चीज का सोल्यूशन है, सारी चीजों का सोल्यूशन है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है कुछ, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो और मैं आपकी हेल्प करूंगा। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए मुझे फॉलो करो, मैं लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी वीडियो आएगी, वो भी आप देखो और मेरे साथ जुड़े रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।